राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पर। तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए नवरात्रि में चौथे दिन ऑरेंज कलर की पोशाक पहनाई जाती है। तो मैं मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने राधा रानी के लिए तो बना ली थी, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। और मेरे कान्हा जी के लिए आज बना रही हूँ मैं धोती वाली ड्रेस, क्योंकि मेरे को धोती वाली ड्रेस अच्छी लगती है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया 8 इंच लंबा और 28 इंच चौड़ा, और इसी के साइज का ले लिया है ये नेट का कपड़ा। और ये साटन का कपड़ा है, नीचे अस्तर वाला। आप कॉटन का भी ले सकते हो, मैंने साटन का इसलिए लिया, इससे थोड़ी सी चमक अच्छी आती है, इसलिए मैंने साटन का ले लिया है। क्योंकि जो पहली बार पोशाक बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, तो उनसे साटन के कपड़े में झोल आ जाता है, इसलिए आप कॉटन का भी लेकर बना सकते, ये अस्तर लगा के बना सकते हो। कॉटन के कपड़े में भी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, नेट को और साटन को इस तरीके से मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ। पूरे को अच्छी तरीके से पकड़ते हुए, अगर जो आप साटन का कपड़ा ले रहे हो झोल ना आए तो बीच बीच में इसमें आल पिन लगा सकते हो, जो कि कपड़ा आपका इधर उधर ना खिसके, इसलिए आप इसमें आल पिन लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको पूरे को ज्वाइंट कर लेंगे। ये पूरा ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं ज्वाइंट करने के बाद। तो ये मेरा दोनों साइड से ज्वाइंट हो चुका है। एक साइड से सॉरी, अभी दूसरी साइड से हम पलट के, ये मेरी सीधी साइड थी, ये उल्टी साइड थी, तो अभी दूसरी साइड में ये सीधी साइड में पलट के आ जाएगा। क्योंकि उल्टी साइड से लगाएंगे तभी तो ये पलट कर सीधी साइड में आएगा। और ये इस तरीके ऐसे इसलिए सिल रही हूँ जो कि साटन का कपड़ा खुसे तो बीच में ही रह जाए, नहीं तो वैसे जो ज्वाइंट करेंगे तो इसमें नीचे से ये साटन का कपड़ा खुसना शुरू हो जाता है, तो इसलिए पलट के मैंने किया है। और ये मैं दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ सिलाई लगाने के बाद। तो ये मेरी दोनों साइड से सिलाई हो चुकी है, और ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, तो ये वैसे प्रेस से सही हो जाएगा, क्योंकि साटन का कपड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है। और इसको 4 बार तय करके डबल फोल्ड किया, फिर एक बार और किया, और ऐसे करके इसको हम गोलाई में अपनी धोती की कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरीके से हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग में गोलाई में कटिंग करनी है, इसमें और कोई नाप तोल नहीं करना है, सिर्फ गोलाई में कटिंग करनी है। तो आप पे गोलाई में नहीं होती है तो आप निशान लगा के भी कर सकते हो। मैं तो इस तरीके से, मेरे को तो आदत पड़ी हुई है, इस तरीके से मैं तो अपना गोलाई में कटिंग कर देती हूँ। इस तरीके से हम कर लेते हैं कटिंग, और इसको बीच में से 2 पार्ट करके अपनी धोती सिल लेते हैं। ये हो गई है मेरी 2 पार्ट, मैंने अलग अलग कर लिए हैं। और ये अभी इस तरीके से यहाँ से चुन्नट, नीचे की साइड से चुन्नट डालना शुरू करेंगे हम। जो हमारे पोंचे आएंगे वहाँ से हम चुन्नट डालनी शुरू करेंगे। इस तरीके से हम चुन्नट डालते हुए दूसरे सिरे पे इसी तरीके से आ जाएंगे। इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। ये इसको हमने करना है 3 इंच में फोल्ड, 3 साढ़े 3 इंच में हमने फोल्ड करना है, क्योंकि हम 10 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये बना रहे हैं। तो ये हमारी दोनों धोती की बाजू बन के तैयार हो गई है। ये थोड़ा ऊंचा नीचा आता है तो इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, क्योंकि गोलाई में चुन्नट डलती है तो थोड़ी सी ऊंचा नीचा तो आता ही है, तो उसकी एक्स्ट्रा की हम कर देते हैं कटिंग। ये हमारी दोनों बाजू धोती की बन के तैयार हो गई है, और इतनी आसान तरीके से बनती है और फटाफट बन के तैयार हो जाती है। मेरे को धोती सिलना सबसे आसान लगता है, पोशाक से भी आसान मेरे को धोती सिलना लगता है। तो मैं मेरे कान्हा जी की छोटी छोटी ड्रेस बना के पहनाती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब इनको दोनों को इस तरीके से उल्टी साइड से ज्वाइंट करते हुए हम 3 इंच तक, साढ़े 3 इंच तक इस पर सिलाई लगा देंगे। ये अभी कहीं कहीं और थोड़ा सा बड़ा छोटा है, इसको और हम काट देते हैं। और ये अभी हम इसको इस तरीके से मिला के, और हम 3.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारे 10 नंबर के लड्डू गोपाल है तो उनका 3.5 इंच आसन होता है।
और अगर जो आपको नहीं पता होता है तो हम जहाँ लड्डू गोपाल की बांधते हैं और नीचे तक लेके दोनों आगे से लेकर पीछे तक आप नाप सकते हो, तो उसका हाफ लेना है एक साइड का। इस तरीके से भी आप नाप के बना सकते हो। अगर जो आपको ऐसे आइडिया ना आए तो इंच टेप को आगे से लगाओ और पीछे तक ले जाओ। हमारा कितना इंच आता है, तो ये मैं 3.5 इंच तक का आसन बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा नीचे से। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं और ये इतनी सुंदर धोती बन के तैयार होती है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी ऑरेंज कलर की पोशाक अपने लड्डू गोपाल को हम चौथे नौरते को पहनाएंगे। तो हर नौरते को अलग अलग कलर पहनाया जाता है। तो देखो, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, आगे माता रानी की मर्जी, माता रानी क्या करवाना चाहती है क्या नहीं। तो ये हमारी ज्वाइंट हो गई है एक साइड से। अभी हम इसकी लगा लेते हैं डोरी डालने के लिए चीन। तो ये मैंने 4 इंच का कपड़ा ले लिया है नेट का, और इसको हम उल्टी साइड से ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। उल्टी साइड से करना है, क्योंकि हम उल्टी साइड से करेंगे तो सीधी साइड में हमारा फोल्ड होगा, सीधी साइड में हमारी फिर अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर जो हम सीधी साइड से ज्वाइंट करते हैं तो फिर हमारी वैसी फिनिशिंग नहीं आती है जैसी हम उल्टी साइड में लगा के सीधी साइड में फोल्ड करेंगे, वो आती है। तो इस तरीके से मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ ज्वाइंट करने के बाद। इस तरीके से पूरी को ज्वाइंट कर लेती हूँ और ये हमारी पूरी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अभी इसमें हम डाल देते हैं डोरी, क्योंकि डोरी जो थोड़ा सा कमर ज़्यादा भी हो जाती है तो भी ये डोरी से खींच के बिल्कुल फिट बैठती है। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि जो लड्डू गोपाल का नीचे वाला पैर होता है उसमें अगर जो हम कमर साइज की रखते हैं तो उस पैर में आनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी बड़ी कमर करनी चाहिए, नहीं तो वो नीचे वाला लड्डू वाला हाथ होता है और मुड़ा हुआ पैर होता है, उन दोनों मुड़े हुए पैर में सीधे पैर में फिर ये पोशाक आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से हम डोरी को बचाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें हमारी डोरी पे सिलाई ना लग जाए। अगर जो डोरी पे सिलाई लग गई तो हमारी ये डोरी इधर उधर नहीं खींचेगी। इधर उधर नहीं खींचेगी तो हमारी धोती की वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए। चलो पूरी पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ सिलाई लगाने के बाद। ये मेरी पूरी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अभी हम अपनी डोरी पे लगा देते हैं लटकन, क्योंकि लटकन के बिना हमारी डोरी निकल सकती है। इस तरीके से 4 बार फोल्ड नहीं करना है, मैंने 2 बार फोल्ड किया और इस तरीके से ये बीच में डोरी लगा के हम लगाते थे सिलाई इस पे। तो इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरीके से फिर हमारी बहुत सुंदर सी लटकन बन के तैयार हो जाएगी। तो चलो मैं सिलाई लगा देती हूँ। ये देखो, इस तरीके से 1-2-3 बार सिलाई लगा देनी है, क्योंकि नहीं तो ये सिलाई खुलने का डर होता है, इसलिए हम 2-3 बार सिलाई लगाएंगे इस पे। 2-3 बार इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और मैं ये 2-3 बार सिलाई लगा देती हूँ। ये मैं मशीन को उल्टी सुल्टी वैसे ही घुमा रही हूँ, निकाल के नहीं कर रही हूँ। और ये हमारी सिलाई लग के हो गई है कंप्लीट। और अभी हम इसको निकाल के पलट देते हैं। तो ये हमारी सुंदर सी लटकन बन के तैयार हो जाएगी। अभी इसको हम ऊपर से ये एक्स्ट्रा डोरी को काट के और ये हम इस तरीके से इसको सीधी कर लेते हैं। ऐसे हम सीधी कर लेंगे तो हमारी बहुत सुंदर सी लटकन बन के तैयार हो जाएगी। और एक्स्ट्रा को हम गोलाई में काट देंगे। ये बड़ा कपड़ा मैंने इसीलिए लिया था कि एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। ये हमारी बहुत सुंदर सी ये लटकन बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लटकन बन के तैयार हुई है। ना तो हमारी ये डोरी निकलने का भय, ना और कुछ। अभी दूसरी साइड से भी हम 3.5 इंच तक सिलाई लगा देते हैं इस पर। 3.5 इंच तक हम इस पर सिलाई लगा देते हैं दूसरी साइड में भी, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल
उसकी तरह पैंट की तरह बन के तैयार होता है। पैंट में चुन्नट नहीं डलती है, इसमें चुन्नट डलती है, इतना अंतर होता है बस। और अब इसको हम बीच में दूसरी सिलाई और लगा देते हैं। और अभी मैं लगा देती हूँ आसन की सिलाई। और हम 1.5 इंच पैर छोड़ते हुए, क्योंकि हमारे 10 नंबर के कान्हा जी है तो ये 1.5 इंच के पैर होते हैं, 1.5 इंच छोड़ते हैं तो हमारे कान्हा जी के पैर में बिल्कुल फिट आती है। तो ये हम नीचे से आसन की सिलाई लगा देते हैं, दोनों साइड में 1.5 इंच छोड़ के बाकी में हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये ऐसे हम 2-3 बार सिलाई लगा देते हैं। ये हमारी धोती बनके तैयार हो गई है कान्हा जी की। कितनी सुंदर सी धोती बनी है। और इसको मैं अभी आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि हमारी कैसी धोती बनके तैयार हुई है। ये देखो। और ये कलर मेरे को बहुत प्यारा लगा, क्योंकि हमारे कान्हा जी को ये चौथे नवरात्रे को धारण करनी है, तो इसलिए मैंने आज ही सील के तैयार कर ली है। आज तो दूसरा नवरात्रा है। दूसरे नवरात्रे ने मैंने मेरे कान्हा जी को ग्रीन कलर के पोशाक पहनाई है, वो भी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। और ये मेरी सुंदर सी धोती बनके तैयार हो गई है। और ये मैंने ले लिया है नेट का 8 इंच चौड़ा कपड़ा, और वही 40-45 इंच इसकी लंबाई है। 40-45 इंच लंबाई है। इस तरीके से डबल करके हम इस पर पहले सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि डबल करके मैं इसकी चोली और धोती पे पहनने वाला, उसको घाघरी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, तो इसकी चोली घाघरा बनाएंगे। क्योंकि धोती पे मैं चोली घाघरा पहनाते हैं कान्हा जी को तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से हम चुन्नट डालते हुए जितनी कमर हमारी धोती की है इतनी ही कमर इसकी करनी है। तो हमारी धोती की थी शायद 8 इंच कमर, तो 8 इंच में ही हमने ये कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी कमर कंप्लीट हो गई है। इस पे लगा देते हैं हम पट्टी डोरी डालने के लिए। ये मैं लगा रही हूँ पट्टी इस पे, फिर इस पे हम डाल देंगे इसमें भी डोरी, क्योंकि डोरी खींच के बांधेंगे तो ये हमारी बहुत सुंदर सी घाघरी बन के तैयार हो जाएगी हमारे कान्हा जी की। तो मैं मेरे कान्हा जी को इसी तरीके की पोशाक बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ डोरी। इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए वही अपनी डोरी को बचाते हुए इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। इस पे भी हम सिलाई लगा देते हैं। तो चलो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से डोरी को बचाते हुए सिलाई लगा लेते हैं। पूरी पे मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से फोल्ड करते हुए। ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारी डोरी पर सिलाई लग गई तो हमारे को हम पहनाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारी वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो डोरी खींच के आती है, फिर वो हमारी लूज रह जाएगी, या फिर हमने चारों तरफ घुमा के पहनानी पड़ेगी। फिर वो घुमा के पहनाते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये हमारी चोली भी बन के, घाघरी भी बन के तैयार हो गई है। और ये बना रहे हैं हम चोली। ये मैंने ले लिया है 8 इंच चौड़ा 8 इंच लंबा कपड़ा, और इसको ऐसे डबल ट्रिपल करके हम इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हम बना रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए चोली। ये इस तरीके से हम करके इस पर सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो ये 8-8 इंच लंबाई चौड़ाई की मैंने ये 2 कपड़े ले लिए हैं, जो कि मैं अपने कान्हा जी की चोली बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम इस पे लगा देते हैं सिलाई, और इस पे फिर हम लगा देते हैं लेस। ये लेस लग के इतनी सुंदर चोली बन के तैयार होती है, बहुत सुंदर। ये इस पे मैं लगा देती हूँ लेस। तो देखो, हम अपने ठाकुर जी के लिए जब कपड़े बनाते हैं तो हमारे भाव कुछ ऐसे होते हैं कि पता नहीं मेरे कान्हा जी पे ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये हमारे मन में चलता रहता है। ये भी इसको हम इस डबल फोल्ड करके ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। बीचों बीच इसको कर देंगे ज्वाइंट।
इस तरीके से हम कर देंगे जॉइंट, क्योंकि बीचों बीच जॉइंट इसलिए कर रहे हैं कि ये हमने डोरी खींच के पहनानी है। तो इसको चलो मैं कर लेती हूँ जॉइंट इस तरीके से। ये मैं बीच बीच में कपड़ा लगाती हूँ, ये इसलिए लगाती हूँ मेरे को दिखाई नहीं देता है तो धागा निकल जाता है, तो मेरे को धागा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कपड़ा लगा के साथ साथ सिलती हूँ जो कि धागा टूटे ना। और अभी इस तरीके से हम इस पर 3-4 बार सिलाई लगा देते हैं। तो मैं सिलाई ये मशीन को घुमा घुमा के नहीं कर रही हूँ, उल्टी सी उल्टी मशीन चला के इसी तरीके से 2-3 बार इस पर सिलाई लगा देते हैं। ये देखो उल्टी सुल्टी मशीन करके लगा दी मैंने 2-3 बार इस पर सिलाई। अभी मैं पहना के दिखा देती हूँ मेरे लड्डू गोपाल को। ये देखो अभी मेरे लड्डू गोपाल पहनने के लिए हो गए हैं तैयार। तो ये अभी मैं दिखा देती हूँ मेरे लड्डू को पहना के। और अगर जो आपको मेरी ये पोशाक अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप सबके एक लाइक और एक कमेंट में मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी पोशाक और अच्छा कान्हा जी के लिए भोग लेकर आऊं। तो मेरे चैनल पर सारी चीज़ मिलती है, कान्हा जी का भोग भी मिलता है, कान्हा जी की पोशाक भी मिलती है। और ये देखो मेरी धोती कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। ये मैं पहना देती हूँ ऊपर से चोली और घाघरा। ये पहन के मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और इसकी पगड़ी मैंने इसलिए नहीं बनाई है, मेरे पे ऑलरेडी इस कलर की पगड़ी है मेरे कान्हा जी की, इसलिए मैंने इसकी पगड़ी नहीं बनाई है। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखो कितने सुंदर मेरे लड्डू गोपाल लगे हैं। और